वाले सर नेहरू हॉकी सोसाइटी के साथ जुड़े आपको लगभग 20-25 साल से ज़्यादा हो गए होंगे निश्चित रूप से। और नेहरू हॉकी सोसाइटी ने जो 5 तरह के गेम करवाती थी, छठा अब की बार एक अमेंडमेंट किया है कि दिल्ली NCR के अंडर 15 के बच्चों के लिए, तो ये इनिशिएटिव आपने लिया है। एक हॉकी की जो स्थिति है उसके बारे में और जो आपने बच्चों को मोटिवेट करने के बारे में एक नया इनिशिएटिव लेके चल रहे हैं। और एक तरफ हॉकी है वो बड़े अगर स्तर पे देखा जाए तो वो अभी डामाडोल स्थिति चल रही है, तो इस स्थिति को कैसे आप एक अपने नज़रिए से देख पा रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू हॉकी टूर्नामेंट सोसाइटी पिछले कई वर्षों से निरंतर 5 टूर्नामेंट का आयोजन करती आ रही है, जिसमें 3 तो एज ग्रुप के टूर्नामेंट हैं, अंडर 15, अंडर 17 बॉयज़ एंड गर्ल्स, अंडर 15 बॉयज़, जो अखिल भारतीय स्तर पर खेले जाते हैं और जहां पर देश के चोटी की टीमें स्कूल की आती हैं। हर स्टेट में ये प्रतियोगिता खेली जाती है, वहाँ से क्वालिफाई होकर टीम यहाँ नेहरू खेलने आती है। और हमने देखा, हमारा ये प्रयास रहा, जैसा कि आप जानते हैं 1964 में नेहरू सोसाइटी की शुरुआत हुई थी और तब हमने सीनियर नेहरू हॉकी टूर्नामेंट का आगाज़ किया था। फिर सोसाइटी के लोगों ने महसूस किया कि हम युवा खिलाड़ियों को भी मौका दें और अंडर 17 बॉयज़ की शुरुआत की गई और वो इस तरह से शुरुआत की गई कि हर एक स्टेट गवर्नमेंट से ताउन किया गया और स्टेट गवर्नमेंट अपने हर प्रदेश में एक क्वालिफायर टूर्नामेंट कराती है और उस क्वालिफायर टूर्नामेंट के पश्चात जो स्टेट की चैम्पियन स्कूल होती है, स्टेट गवर्नमेंट उसे नॉमिनेट हमारे यहाँ करती है। और जब हमने महसूस किया कि 17 के बाद भी हमें और नीचे स्तर पर जाना चाहिए, तो हमने अंडर 15 बॉयज़ का टूर्नामेंट शुरू किया और उसके पश्चात फिर हमने महसूस किया कि हम जेंडर बायस हो गए हैं। हमने लड़कियों को भी इसमें शामिल किया और लड़कियों की अंडर 17 जो छात्राएं हैं स्कूल की, उनको भी हमने निमंत्रित किया और इस तरह से एक अखिल भारतीय प्लान दिया ताकि हमारे युवा खिलाड़ी इस खेल को, जो हमारा राष्ट्रीय खेल है, उसकी ओर अग्रसर हो। अब पिछले कुछ दिनों से मैं महसूस कर रहा था कि जो दिल्ली की हॉकी है, स्कूली हॉकी है, उसका स्तर नीचे गिरता जा रहा है, स्कूलों में हॉकी नहीं खेली जा रही है। तो हमने ये बीड़ा उठाया कि हम दिल्ली के स्कूलों में हॉकी को प्रचलित करें, उन्हें लोकप्रिय बनाएं और उसके फलस्वरूप हमने ये टूर्नामेंट का आयोजन किया। और ये दूसरा वर्ष है जब हमने बालकों की प्रतियोगिताएं की। पिछले साल 14 टीमें थी, इस बार बालक वर्ग में 24 टीमें हैं। हमने इसके साथ साथ एक और नई शुरुआत की कि हमने बालिका वर्ग भी रखा, उसमें 8 टीमों ने भाग लिया। इस प्रकार हमारा प्रयास है कि हम हॉकी, जो हमारी 8 ओलंपिक गोल्ड मेडल हम जीत चुके हैं, उसको पुनः वापस जिंदा किया जाए और हॉकी को एक फिर से गौरव में स्थान दिलाया जाए। हम ओलंपिक जीते, वर्ल्ड कप जीते, हमारी सोसाइटी की यही कामना क्रिया है, उसमें कैसा रहता है? नेहरू हॉकी, इसके पश्चात हमारी जो एनुअल टूर्नामेंट्स हैं वो 8 अक्टूबर से शुरू होंगे। अंडर 15 भारतीय स्कूल के लड़के देश के भिन्न भिन्न प्रांतों से चैम्पियन स्कूल टीम यहाँ आएंगी। उसके पश्चात हमारा अंडर 17 बॉयज़ का टूर्नामेंट होगा, फिर गर्ल्स का होगा। उसके पास जो हमारा देश की चोटी का टूर्नामेंट है और जिसमें 10 लाख की इनामी राशि है। और पिछले वर्ष हमने एक 6 लाख से ऊपर की एक बेस्ट खिलाड़ी को एक होंडा बेस कार भी दी थी। तो हमारा प्रयास है कि हम खिलाड़ियों को इस खेल की ओर आकर्षित करें, उन्हें नए नए इंसेंटिव दें, उन्हें मोटिवेट करें ताकि वो इस खेल की ओर अग्रसर हो और हमारा राष्ट्रीय गौरव एक बार फिर से प्राप्त हो। 8 ओलंपिक तो हम जीत चुके हैं गोल्ड मेडल, लेकिन काफ़ी अरसा हो गया हमें दोबारा ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते हुए। तो हमारा प्रयास है कि एक बार फिर भारत उस बुलंदी पर खड़ा हो हॉकी में, जो कई वर्षों से लगातार रहा है।